परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के दिन 9 नवंबर को ब्यास डेरे में हजूर जी ने सत्संग फरमाया जी। आज सत्संग शुरू होने से पहले बाबा जी भी स्टेज पर आए जी और 5 मिनट संगत पर दृष्टि डाली जी और फिर बाबा जी हिमाचल के अमराली सेंटर के लिए रवाना हो गए जी। और आज अमराली सेंटर में बाबा जी ने पैदल दर्शन दिए जी। इधर ब्यास में हजूर जी ने लगभग 1 घंटा और 5 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। और आज एकदम नई बानी पर हजूर जी ने सत्संग फरमाया और आज हजूर जी ने इतने सख्त लफ्जों में बहुत सारी बातें कही जी। आज का सत्संग नया और बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने और समझने वाला था जी। हजूर जी ने कुछ बातें इतनी सख्ती से कही कि माइक और स्पीकर भी हिल गए जी। हजूर जी ने एक बात पर यह तक कह दिया कि सत्संगियों पर अफसोस होता है कि सत्संगी आजकल ये काम करते। हजूर जी ने आज 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की बानी किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय पर बहुत ही जबरदस्त सत्संग फरमाया जी। आज बहुत कुछ ऐसी बातें समझाई गई जिसने हमें हमारी असलियत बता दी। आज का सत्संग सच में ही बहुत ही जबरदस्त था जी। मैं कोशिश करूंगी कि आप तक सत्संग की महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपके साथ साझा कर सकूं जी। शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही विनती है जी कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। हजूर जी ने कहा, ये बानी गुरु अर्जुन देव जी ने उचारी थी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री गुरु रामदास जी महाराज के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि गुरु मानकर सेवा की। पारिवारिक रिश्ता पीछे रहा और गुरु का रिश्ता सबसे आगे रखा। हजूर जी ने आगे बताया कि जब चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज को एक शादी का निमंत्रण लाहौर से आया, तब उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से पूछा कि कौन जाएगा। केवल गुरु अर्जुन देव जी ने बिना किसी झिझक के आज्ञा मानी, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु का हुक्म सर्वोपरि है। यही था उनका समर्पण। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों और प्राथमिक मार्ग में कोई चुनाव आए तो हमें क्या चुनना चाहिए, यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। उन्होंने आगे बताया कि चौथे पातशाह ने हरमिंदर साहिब की नींव रखी और 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्ण किया। उस समय अत्याचार और अस्थिरता का दौर था। लोग एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे जहां बैठकर मालिक की याद, भक्ति और सत्संग हो सके। उस वातावरण को देखते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जो आज तक शांति और प्रेम का प्रतीक है। फिर हजूर जी ने समझाया कि संतों की असली पहचान क्या होती। वे कभी भेदभाव नहीं करते। 5वें पातशाह ने अपने समय के सभी महात्माओं, भक्तों और संतों की बानी को एकत्र किया। उनकी जाति, धर्म या स्थिति नहीं देखी। उन्होंने जहां कहीं भी सत्य और इंसानियत की महक पाई, उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बानी में जोड़ा। उन्होंने 15 से अधिक भक्तों की बानी और 30 से अधिक संतों के उपदेशों को उसमें स्थान दिया और फिर उसे पूर्ण किया। हजूर जी ने आगे कहा, उन्होंने जो आदर्श हमारे लिए छोड़ा उसे निभाने के लिए स्वयं शहादत दी। उस समय उनसे कहा गया कि अपना धर्म बदल लो, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वे झुके नहीं, डरे नहीं। उन्होंने अपनी आस्था के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। फिर हजूर जी ने बहुत ही भाव से कहा, क्या हम अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता और समर्पण दिखा सकते? हमें इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने परिवार से भी ऊपर मालिक का रिश्ता रखा। यही असली प्रेम है। हजूर जी ने आगे कहा, हमारा असली उद्देश्य क्या है? वही जो 5वें पातशाह ने अपनी बानी की शुरुआत में कहा, किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय। मतलब, हे प्रभु, तुझसे मिलने का मार्ग क्या है? हजूर जी ने कहा, गुरु अर्जुन देव जी सिखाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, यानी सारा जगत अस्थाई है, केवल वो एक ही दाता सच्चा है। हमें ऐसा संत ढूंढना चाहिए जो सहजता और शांति का दाता हो, जो हमें मालिक तक पहुंचने का सच्चा मार्ग दिखाए। फिर हजूर जी ने आगे कहा, माया ने पूरे जगत को नींद में सुला दिया है। बानी में आता है, माया मोह सब जग सोया, ये भ्रम क्यों जाए। हम माया के मीठे नशे में डूबे हुए हैं और सोचते हैं कि यही जीवन है।
लेकिन असल में हम नींद में हैं और जागना ही अध्यात्म की शुरुआत है। आज हजूर जी के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि पूरा पंडाल थम गया। जब उन्होंने कहा हम सोए हुए हैं, हम नींद में हैं, तो उनके शब्दों की गूंज से माइक और स्पीकर तक हिल गया। उन्होंने कहा सोया कौन है? वही जो सुख दुख में फंसा हुआ है, जिसने अपने भीतर के मालिक को भुला दिया। हजूर जी ने बहुत गहराई से कहा कि आज इंसान ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां उसे अपने हालात का भी सही अंदाजा नहीं। हम भ्रम में जी रहे हैं, सच्चाई की पहचान ही खो बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम रेगिस्तान में खड़े होकर दूर से देखते हैं तो लगता है जैसे पानी का तालाब है, पर जब पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो तो केवल आंखों का धोखा था। ठीक इसी तरह माया का जाल भी हमें धोखे में रखता है। जो चीजें हमें स्थायी लगती है वे सब अस्थायी है, क्षणिक है। हजूर जी ने आगे कहा जब हमारी चेतना की अवस्था ऊंची हो जाएगी, जब हम भीतर से इन वस्तुओं के आकर्षण से ऊपर उठेंगे, तभी समझ में आएगा कि संसार का हर सुख, हर वस्तु केवल कुछ समय की मेहमान है। हजूर जी ने आगे बताया कि मालिक तक पहुंचने के रास्ते में कई भ्रमों के फाटक हैं जो हमारी प्रगति को रोक देते। आज हमें उनमें से कुछ को समझना है। पहला भ्रम धन और संपत्ति का मोह। हजूर जी ने कहा कि हम सोचते हैं कि धन संपत्ति से सुख मिलेगा, लेकिन सच तो ये है कि अधिक धन आने के बाद इंसान की चिंताएं भी बढ़ जाती। यही कारण है कि बानी में कहा गया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, यानी जितना धन बढ़ता है उतनी बेचैनी भी बढ़ती जाती। आज किसी को टैक्स की चिंता है, किसी को व्यापार के घाटे की, किसी को इस डर का कि कहीं कोई कर्मचारी धोखा ना दे दे। अमीर से अमीर व्यक्ति भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। हजूर जी ने आगे कहा कि धन के पीछे भागते हुए हम छल कपट तक कर बैठते हैं, लेकिन बानी हमें चेतावनी देती है, पाप वाजो होवे नहीं, मोया संगी न जाए। पाप से कभी सुख नहीं मिलता और ये धन मृत्यु के बाद साथ नहीं जाती। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा अपने धन के लिए युद्ध करते थे, पर क्या कोई अपने साथ कुछ ले गया? आज भी देखते हैं कि जिन लोगों ने घोटाले किए, देश छोड़ भाग गए, उनके महल और कारोबार नीलाम हो जाते। क्या उन्हें सुख मिला? हर 10 साल में अरबपतियों की नई सूची बनी है। देखो, जो 10 साल पहले शीर्ष पर थे, क्या वे आज भी वहां हैं? 20 साल पहले जिनके नाम अखबारों में छपते थे, आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। ये सब अस्थाई है, माया का खेल है। दूसरा भ्रम रूप, शोहरत और सफलता का अहंकार। हजूर जी ने आगे कहा कि आज का मनुष्य अपने रूप, अपनी प्रसिद्ध और सफलताओं के नशे में जी रहा है। सोशल मीडिया ने तो मानो इस अहंकार को आग ही लगा दी। लोग दिन रात अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हर जगह अपनी वीडियो और फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों को संपादित करके सुंदर बना के दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना खुश और सफल हूं। फिर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये भी तो भ्रम ही है। हम अपने चेहरे, अपनी सुंदरता और अपनी बनावटी छवि के मुंह में फंस गए। ये अहंकार अतः हमें भीतर से खोखला बना देता। जब इंसान खुद को अपनी शक्ल, अपने पद या अपने लाइक्स और फॉलोवर्स से पहचानने लगता है, तब वो अपने असली अस्तित्व यानी परमात्मा से दूर हो जाता है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि भ्रम चाहे धन का हो या रूप का, दोनों ही आत्मा को कैद कर देते। जब तक हम इन जंजालों में मुक्त नहीं होंगे, तब तक मालिक का सच्चा दर्शन संभव नहीं। सच्चा सुख और सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, भीतर के नाम में। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उसी दिन उसका भ्रम टूट जाता है और आत्मा जाग उठती है। अगला भ्रम है दिखावे का। हजूर जी ने आगे कहा, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ दिखावा हमारी आदत बन गया है। कोई नई चीज घर आती है तो हम तुरंत उसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ताकि लोग देखें कि हमारे पास भी कुछ नया है। जबकि हकीकत ये है कि अक्सर उसकी किस्तें यानी कि इंस्टॉलमेंट तक पूरी नहीं भरी होती। हमें उससे ज्यादा खुशी चीज के होने से नहीं, बल्कि दूसरों के दिखावे से मिलती। उन्होंने आगे कहा कि शादियां तक आज दिखावे का हिस्सा बन चुकी है। लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कर्ज लेकर भी भव्य आयोजन किए जाते हैं और फिर वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर सजाई जाती।
पर दुख की बात यह है कि 1 साल बाद वही जोड़े अदालतों में तलाक की कतार में खड़े नजर आते। ये है आज का समाज, दिखावे में डूबा हुआ। हमारी जिंदगी का केंद्र सच्चाई नहीं, प्रदर्शन बन गया है। हजूर जी ने आगे कहा कि अगला बड़ा भ्रम है अहंकार और पद प्रतिष्ठा का मोह। हमें लगता है कि हमारा पद, हमारा ओहदा या हमारी कुर्सी हमेशा हमारे साथ रहेगी, पर यह सब अस्थाई है। जो सत्ता या अधिकार हमें मिला है वो किसी सेवा के लिए मिला है, दूसरों के भले के लिए मिला है, ना कि दूसरों को दबाने या दिखाने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि हम पद का प्रयोग सेवा में करने के बजाय उस पर गर्व करने लगते हैं। जब हम दूसरों को दबाते हैं तो एक दिन वही परिस्थितियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। जहां संसार न्याय का घर है, जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए कहा गया है कि हर कर्म का हिसाब एक दिन देना ही पड़ता है। अगला भ्रम है शक्ति और साम्राज्य का। हजूर जी ने सिकंदर महान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सिकंदर दुनिया जीतते जीते भारत की सीमा तक आ पहुंचा। एक दिन जब वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, उसने एक संत को ध्यान में बैठे देखा। उसे पूछा, तुम कौन हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो एक फकीर हूं। और फिर संत ने पूछा, तुम कौन हो? तो सिकंदर ने बड़े ही गर्व से कहा कि मैं दुनिया का सम्राट हूं, मैंने पूरी धरती जीत ली। अब संत ने कहा कि और अब क्या करेगा? तो सिकंदर बोला, अब घर जाऊंगा और आराम करूंगा। तो संत हंसकर बोले कि मैं तो पहले से ही वही कह रहा हूं, जिसके लिए तुम इतने युद्ध कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, वो काम तो मैं यहां बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ही कर रहा हूं। अब हजूर जी ने कहा कि देखो, सब नजरिए की बात है। जिसने भीतर शांति पा ली उसके लिए जीतने को कुछ बचता ही नहीं, पर जो बाहर की दुनिया जीतना चाहता है उसका मन कभी नहीं जीतता। उन्होंने आगे समझाया कि जब सिकंदर बीमार पड़ा तो उसने घोषणा की कि जो भी मुझे ठीक कर देगा उसे आधा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो कोई भी उसके साथ नहीं गया। हजूर जी ने आगे कहा, इसलिए कहा गया है, तपो राज राजो नरक। पहले तो राज सुख देता है, पर अंत वही नरक का कारण बन जाता है, क्योंकि हम सेवा भूल जाते हैं और विलास में खो जाते हैं। अगला भ्रम है मौत को अपने से दूर समझने का। हजूर जी ने फिर बहुत गंभीर स्वर में कहा, हम सोचते हैं कि मौत अभी बहुत दूर है, हमें तो अभी जीने का बहुत समय है, लेकिन हर दिन हर पल लाखों लोग इस संसार से विदा ले रहे हैं। घर से निकलते वक्त या अखबार के पन्ने पलटते हुए देखो, कहीं ना कहीं किसी का अंतिम संस्कार, किसी की स्मृति सभा का विज्ञापन अवश्य दिखेगा। उन्होंने कहा, हम इस दुनिया में इतनी गलतियां करते जा रहे हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि अब प्रकृति खुद हमें चेतावनी दे रही, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी महामारी के रूप। ये संकेत है कि हम अपनी राह से भटक गए हैं। हजूर जी ने दुख भरे स्वर में कहा कि पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तो हमें भीतर से झटका लगता था। हम सोचते थे कि वो भी चला गया, एक दिन हमें भी जाना है। पर आज हमारे मन इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी की अर्थी देखकर भी कुछ महसूस नहीं होता। हम मृत शरीर को देखते हैं, लेकिन उस दृश्य से कोई सीख नहीं लेते। हजूर जी ने आगे कहा कि अब हम हर साल अपने प्रियजनों की बरसी करते हैं, लेकिन वो भी दिखावे का साधन बन चुकी है। घरों में इतने भव्य आयोजन होते हैं कि कोई राहगीर या समझ नहीं पाता कि यहाँ शोक सभा हो रही है, ये शादी का उत्सव। वीआईपी लोगों को बुलाया जाता है, सजावट और खाना होता है, और हम सोचते हैं कि यहाँ श्रद्धांजलि या कोई पार्टी चल रही है। हजूर जी ने बहुत सख्त स्वर में कहा, हमने अपने पूर्वजों की याद को भी दिखावे का माध्यम बना दिया है। हमारे पुरख हमें सादगी और विनम्रता सिखा कर गए थे, लेकिन हम दिखावे की चमक में खो गए। ये आत्मिक पतन का संकेत है। फिर हजूर जी ने महाराज जी की एक शिक्षा याद दिलाई। उन्होंने कहा, महाराज जी कहा करते थे, आदमी को ये भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले या पहला मुंह में जाने से पहले मृत्यु आ सकती है। मौत इतनी दूर नहीं जितना हम सोचते हैं। हजूर जी ने कहा, पहले उम्रें लंबी होती थी, 60, 70, 80 साल तक लोग जीते थे। अब 30 की उम्र में ही कई जिंदगियां समाप्त हो रही है। ये वक्त बहुत कीमती है, हमें इस समय का सही उपयोग करना चाहिए, इसे बेकार बातों और मुंह में नहीं गंवाना चाहिए। 5वां भ्रम है मैं और मेरी का भ्रम।
हजूर जी ने कहा, इंसान सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। यही सबसे बड़ा धोखा है। फिर हजूर जी ने बानी का उदाहरण दिया, सब कुछ हुक्मी अवादा, सब कुछ हुक्मी जाए, जो को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंत कमाए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वो अज्ञान के अंधकार में जी रहा है। सोचो, क्या हमारा जन्म हमारे हाथ में था? क्या हमने तय किया था कि किस घर, किस देश या किस परिवार में जन्म लेना है? हजूर जी ने आगे समझाया कि हम ये भी नहीं चुन सकते कि हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारे शिक्षक कैसे हों, हमारा जीवन कैसा चले, हमारे माँ बाप, भाई बहन कौन होंगे, यहाँ तक कि काम की जगह पर हमें कौन लोग मिलेंगे, ये भी हमारे बस में नहीं है। संसार का पूरा ताना बाना मालिक की योजना से चलता है। उन्होंने आगे कहा, हाँ, हमारे हाथ में एक ही चीज है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा कर्म, हम कैसे व्यवहार करते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं, यही हमारा चुनाव है। बाकी सब उसी के हुक्म में। फिर हजूर जी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना का एक जिक्र किया। उन्होंने कहा, देखो, एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सब यात्री मारे गए, लेकिन एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। अब जरा सोचो कि ये किसके हाथ में था? क्या उस आदमी के हाथ में था कि वो अकेला बच सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मालिक के हुक्म से हुआ। उसी तरह अखबार में पढ़ते हैं, कोई बच्चा खेलते खेलते ही चल बसता है। ये सब हमें यही सिखाता है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी हम मैं और मेरी में फंसे हुए हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि हम अपने कर्म सही रखें, दृष्टिकोण शुद्ध रखें, पर परिणाम देखने वाला वो एक है। जीवन का प्रत्येक पल उसकी मर्जी से चल रहा है। हमें बस अपनी तरफ से सही दिशा में कदम बढ़ाना है, बाकी निर्णय उसी के हाथ में छोड़ देना। हजूर जी ने बहुत ही प्रेम और गहराई से कहा, बानी में स्पष्ट लिखा है, ना कोई मूर्ख ना कोई सियाना, वर्ते सबू किछु तेरा भाना। अर्थात इस सृष्टि में ना कोई अज्ञानी है ना कोई विद्वान, जो कुछ भी है वो सब मालिक की रजा से ही है। उन्होंने आगे समझाया कि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अहंकार से निकलकर रजा में जीना सीखें। जब तक हम मैं और मेरी के घेरे में हैं, तब तक एक सत्य का अनुभव संभव नहीं। फिर हजूर जी ने एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक उदाहरण दिया। भगवान गौतम बुद्ध की कथा सुनाते हुए कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म एक समृद्ध राज परिवार में हुआ था। उनके माता पिता उन्हें दुनिया के दुख दर्द से दूर रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा राजपाट संभाले और विलास में जीवन बिताए। परंतु जब वे पहली बार महल से बाहर निकले तो उनके एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने पहली बार देखा कि शरीर सदा युवा नहीं रहता, ये बूढ़ा होता है, ढलता है। वो दृश्य उनके मन को झकझोर गया। दूसरी बार बाहर गए तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु एक सच है, जो आया है वो जाएगा। तीसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में तड़प रहा था। तब बुद्ध को जीवन की सच्चाई समझ में आई कि ये शरीर नश्वर है और संसार केवल अस्थायी सुख दुख का खेल है। इन अनुभवों ने उनके भीतर एक ऐसी आग जगा दी कि उन्होंने राज सुख त्याग दी और सत्य की खोज में निकल पड़े। यही वो ठोकरें थी जिन्होंने उन्हें जागृत किया। हजूर जी ने आगे कहा कि इसीलिए बानी में कहा गया है, अंतर अलख न जाई, लखिया में पर्दा मुंह में पाई। हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि कोई भी संत या महात्मा हमारा धर्म बदलने नहीं आता। उनका उद्देश्य किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं, बल्कि हमें सच्चा इंसान बनाना होता। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि सारा सृष्टि का मालिक एक ही है, वही परमात्मा, वही प्रेम और वही सत्य। इसलिए जब भी हम अध्यात्म की बात करें तो हमें धर्म, जाति और मतभेदों से ऊपर उठकर उस एक परम स्रोत मालिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा कि जो भी पवित्र ग्रंथ और पोथियों हमें विरासत में मिली है, वे महापुरुषों के जीवन और अनुभवों का सार है। उनमें वही ज्ञान लिखा है जो उन्होंने अपने जीवन में जिया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम उन्हें केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उन पर चलने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे स्कूल में जब हम भौतिकी या जीवन विज्ञान पढ़ते हैं तो अध्यापक पहले हमें उसका सिद्धांत समझाते, फिर हम प्रयोग करते हैं और जब प्रयोग सफल होता है तब हमें उस ज्ञान पर सच्चा विश्वास आता है।
यही सिद्धांत अध्यात्मक में भी लागू होता है। यहाँ भी केवल ज्ञान या चर्चा नहीं, बल्कि अभ्यास यानी कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। बिना अभ्यास के अनुभव कभी नहीं आता और बिना अनुभव के विश्वास अधूरा रहता है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जब हम इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वे हमें यही सिखाते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। पुराने समय के संतों के जीवन पर नजर डालो। किसी ने खेतों में हल चलाया, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने व्यापार किया, पर सबने ईमानदारी और परिश्रम से कमाई की। उन्होंने हक हलाल की रोटी खाई और हर पल अपने मालिक की महिमा गाई। यही सच्चा धर्म है। मेहनत, सच्चाई और भक्ति से भरा जीवन ही हमें अपनाना है। हजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि ब्यास की परंपरा हमेशा कर्म और भक्ति के मेल की मिसाल रही। बाबा जयमल सिंह जी महाराज फौज में सेवा मुक्त थे। उन्होंने अपना सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भजन सिमरन को जीवन का आधार बनाए रखा। स्वामी जी महाराज भी अपने कार्य में पूरी लगन से जुटे रहते थे और आज बाबा जी को तो हम सब खुद देख रहे हैं। बाबा जी परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी पूरे मन से संगत की सेवा कर रहे हैं। यही असली सीख है कि अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को मालिक में जोड़ना, हर काम में उसे याद रखना और भक्ति को जीवन का केंद्र बनाना। हजूर जी ने आगे समझाया कि संगत और गुरु का रिश्ता केवल नियम या कर्तव्य का नहीं होता, बल्कि ये तो गहरे प्रेम का बंधन है। जब भी हम व्यापार की ब्यास की पवित्र धरती पर कदम रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हर दीवार, हर पेड़ की पत्ती, हर हवा का झोंका उस प्रेम की गवाही दे रहा। यहाँ की हर चीज उस प्रेम की ऊर्जा से सराबोर है जो संगत और गुरु के बीच बहती। हजूर जी ने आगे कहा कि अभी हमारी पहचान केवल शरीर तक सीमित है। हम खुद को बस इस देह के रूप में जानते हैं, पर आध्यात्मिक यात्रा का असली मकसद इस देह भाव से ऊपर उठना है। और जब कोई बाबा जी से पूछता है कि जब हम ब्यास आते हैं तो अंदर एक अजीब सी शांति और सुकून क्यों महसूस होता है, तो हजूर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, उसका कारण यही प्रेम है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्रेम का रिश्ता है। यही प्रेम भीतर की शांति बनकर महसूस होता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि हमें शरीर के बंधनों से ऊपर उठकर सोचना है, अपने दायरे को बड़ा करना है। स्वामी जी महाराज की बानी धाम अपने चलो भाई हमें बहुत गहराई से ये संदेश देती कि हमारा असली ठिकाना इस संसार में नहीं, बल्कि उस परम धाम में, सचखंड में। हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों और स्कूल में चले जाते हैं और बड़े होकर हम रोजगार के लिए दूर दराज जगहों पर बस जाते हैं, फिर भी जब छुट्टियां आती है तो सब अपने घर लौटने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि घर वो जगह होती है जहां अपनापन है, जहां सुकून है। ठीक उसी तरह आत्मा भी इस माया जगत में अनेक जन्मों से भटकती फिरती है, लेकिन उसकी मंजिल, उसका सच्चा घर वही है जहां से वो निकली थी, यानी मालिक का घर। हम चाहे जितना संसार में उलझ जाए, अतः हमें उसी घर लौटना है जो हमारा असली ठिकाना है। यही यात्रा का उद्देश्य है, लौटकर अपने स्रोत, अपने परम पिता तक पहुंचना। आगे हजूर जी ने फरमाया कि बानी में लिखा है, आए जाए सो माया। इस पंक्ति में गहरा सत्य छिपा है जो आता और जाता है। जैसे कि ये शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में विलीन हो जाना है। इसीलिए जो चीज नाशवान है उसमें मोह न रखो। असली ध्यान उस आत्मिक धाम पर होना चाहिए जहां से हम आए हैं और जहां हमें अंततः लौटना है। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया कि असली शक्ति इस शरीर में नहीं, बल्कि उस आत्मा में है जो इसे जीवंत बनाती है। शरीर नाश होते हैं, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। हजूर जी ने आगे कहा, जरा सोचो, अगर किसी गाड़ी से इंजन निकाल दिया जाए तो वह बस लोहे का ढांचा बनकर रह जाती है। तलवार को अगर म्यान से अलग कर दो तो म्यान का कोई उपयोग नहीं, और अगर बल्ब से बिजली हटा दो तो वो केवल शीशे का टुकड़ा रह जाता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर भी अर्थहीन हो जाता है। बिना आत्मा के ये शरीर सिर्फ मिट्टी का पुतला है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा वो तो अमर है, अनश्वर है,
कभी नष्ट नहीं होती। हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी है। हमें जानना है कि हम कौन हैं। आज जब कोई हमसे हमारी पहचान पूछता है तो हम उसको अपना नाम, अपना घर का पता आदि बताने लगते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो नाम, ये जो घर हमें मिला है, क्या यही हमारी सच्ची और असल पहचान है? आगे हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जी। उन्होंने कहा कि जैसे कोई अभिनेता मंच पर कोई भूमिका निभाता है, कोई राजा तो कोई भिखारी तो कोई सिपाही का किरदार निभाता है। कभी कभी वो उस किरदार में इतना रम जाता है कि असली पहचान ही भूल बैठता है। यही गलती हम सबसे भी होती। हम जो रोल यहाँ निभा रहे हैं, हम उसी को अपनी पहचान मान बैठे। ये संसार एक बड़ा रंगमंच है और हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई पिता, कोई माँ, कोई बेटा, कोई बहन। लेकिन इस अभिनय में हम इतने डूब गए हैं कि ये भूल गए हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। हम आत्मा हैं, ना कि ये शरीर। जैसे ही मालिक का इशारा होता है, हमें इस मंच से उतरना पड़ता है। फिर हम ना किसी के भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता, कुछ नहीं रह जाते। ये रिश्ते सिर्फ हमारे शरीर के साथ होते। आत्मा के साथ सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता। स्वामी जी की वाणी में भी यही संदेश है, आत्म में राम, राम में आत्म। यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही ज्योति के दो रूप है। जब हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी तो हमें एकत्व स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि जो परमात्मा बाहर है वही हमारे भीतर भी विराजमान है। हजूर जी ने संत पलटू साहिब के शब्दों को उद्धृत करते हुए भी कहा, साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। ये पंक्ति हमें ये याद दिलाती है कि मालिक हमेशा हमारे भीतर ही विद्यमान है। यही बात बाइबल में भी कही गई है कि वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी हम स्वयं उस परमात्मा का जीवंत मंदिर है। उसका असली निवास कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि हमारे अपने अंतकरण में है। वाणी में भी स्पष्ट कहा गया है, चौथे लोक बसे एक स्वामी, यानी परमात्मा का धाम, उसी असली सत्ता चौथे लोक सचखंड में है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा हमें धर्म, जाति और मजहब के भेदभाव से ऊपर उठाकर हमारी सच्ची पहचान से परिचित कराते हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि हजूर महाराज जी कहा करते थे, ये कौम, ये मजहब, ये देश हमारा नहीं है। हमारा सच्चा देश सीमाओं में बंधा भूभाग नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक लोक है जहाँ से हम आए हैं। वही सचखंड हमारी असली मातृभूमि है। हमारी पहचान किसी नाम, किसी नस्ल या किसी कबीले से नहीं, बल्कि सतनाम से है। हमारा असली वतन मालिक का प्रेम है, उसका इश्क है, वही हमारा ठिकाना है। फिर उन्होंने आगे फरमाया कि अक्सर लोग पूछते हैं, इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया कि हम एक ऐसे संसार में जन्म लेते हैं जहाँ मोह, वासना और स्वार्थ की गंदगी फैली हुई है। लेकिन हमें यही समझना है कि ये जगह हमारी स्थायी मंजिल नहीं। हमें इस माया के कीचड़ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को पहचानना है। ये जानना है कि हमारा असली घर कहाँ है, उस पवित्र धाम में जहाँ केवल शांति, प्रेम और सच्चाई है। हजूर जी ने बहुत ही गहराई से समझाया कि जब तक हम अपने भीतर नहीं उतरते, तब तक अपनी असली पहचान को जान नहीं सकते। आत्मा का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह शांत होकर सहज अवस्था में पहुंचता है। वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है, सत्य को पहचानना, अपने स्रोत तक पहुंचना। स्वामी जी महाराज भी यही बात अपनी वाणी में कहते हैं, पराये देश में क्यों रहना, यानी आत्मा को याद दिलाते हैं कि तू अपने घर से भटक गई है, अब लौटने का समय है। फिर हजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि सोचो, अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो और रास्ते में मोड़ आने पर गाड़ी पलट जाए, तो दोष किसका है, सड़क का या चालक का? असल में दुर्घटना इसीलिए हुई क्योंकि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं था। ठीक इसी तरह जब मनुष्य अपने जीवन पर, अपने मन पर काबू नहीं रखता, जब उसकी बुद्धि नशे यानी काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार के वंश में आ जाती, तब उसका जीवन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। इसी संदर्भ में हजूर जी ने शेख फरीद जी की पंक्ति उद्धृत की, 4 गवाया हड के, 4 गवाया संग, यानी इंसान अपने जीवन के अनमोल समय को बेकार बातों और संगति में गवा देता है।
फिर हजूर जी ने सवाल उठाया कि सोचो, मालिक ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? क्या सिर्फ दूसरों की चीजों के पीछे भागने के लिए? क्या यही मकसद है हमारे जन्म का? नहीं, मालिक ने हमें ये दुर्लभ अवसर इसीलिए दिया ताकि हम इस माया की जेल से खुद को आजाद करा सके, अपने असली घर का रास्ता खोज सके। लेकिन अफसोस, हमने इस अवसर को व्यर्थ कर दिया। कोई धन दौलत की दौड़ में उलझा है, कोई पद और प्रतिष्ठा के मुंह में डूबा है, कोई परिवार और भविष्य की चिंता में फंसा है। इस तरह हम बाहरी उलझनों में इतना घिर गए हैं कि अपने असली उद्देश्य को ही भूले बैठे हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि प्रकृति में देखो, कुछ जीव लाखों अंडे देते हैं, कुछ केवल खाने में ही दिन रात लगे रहते, और कुछ अपने क्षेत्र को सीमित कर कहते हैं कि ये मेरा इलाका है। जरा सोचो, क्या हम भी यही सब नहीं कर रहे? जब हमारे व्यवहार, हमारी इच्छाएं और हमारा जीवन भी इन्हीं सीमाओं में बंध गया है, तो फिर इंसान और निचली योनियों में क्या अंतर रह गया? हजूर जी ने आगे फरमाया, बहुत ही गहराई से कहा कि मनुष्य को इस दृष्टि में सबसे ऊंची योनि मिली है। मानव जन्म, ये जन्म कोई साधारण अवसर नहीं है। इसे हमें केवल खाने पीने, धन जोड़ने या भौतिक सुखों में डूब जाने के लिए नहीं मिला। ये जीवन एक अनमोल अवसर है, लेकिन अफसोस हम इसे व्यर्थ गंवा रहे। उन्होंने आगे फरमाया कि अब समय है ठहरकर सोचने का कि आखिर हमें इस धरती पर भेजा ही क्यों गया है। हजूर जी ने बताया कि बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य की वास्तविक जरूरतें बहुत सीमित है। सिर पर एक छत, खाने का थोड़ा भोजन, पहनने को कुछ वस्त्र, पीने को पानी, इसके अलावा बाकी सब हमारी इच्छाओं की बढ़ती परछाइयां हैं। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर किसी के पास 4 घर हो तो क्या वो चारों में एक साथ सो सकता है? नहीं ना। अंत में तो उसे एक ही बिस्तर पर सिर रखकर सोना होता है। चाहे कितनी भी गाड़ियां खड़ी हो, सफर तो एक ही गाड़ी में किया जाता है। अलमारी भर कपड़े हो, लेकिन एक वक्त पर शरीर पर बस 2 ही कपड़े पहने जा सकते। उन्होंने कहा, इसीलिए जरूरत है विवेक की, ये समझने की कि किस चीज की सीमा कहाँ तक है। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितना मिलता है उतना और चाहता है। उसकी चाह का कोई अंत नहीं। हजूर जी ने बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा, क्या आपने कभी किसी धनवान को ये कहते सुना है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए? या किसी नेता को ये कहते देखा हो कि मैंने पर्याप्त सेवा कर ली, अब मुझे विश्राम चाहिए? नहीं, क्योंकि मनुष्य की लालसा कभी भरती नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है, मोर पोजेशन मोर पोजेस्ड, यानी जितनी ज्यादा चीजें तुम इकट्ठी करते जाओगे उतना ही वे तुम्हें जकड़ लेगी। अंत में हम वस्तुओं के मालिक नहीं रहते, बल्कि वही वस्तुएं हमें अपना गुलाम बना लेती। हजूर जी ने आगे बड़ी सादगी से कहा कि हम जीवन भर योजनाएं बनाते रहते, कभी कहते हैं ये काम पूरा करना है, फिर वहां जाना है, ये हासिल करना है, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि आखिरी बार हमने मालिक का शुक्रिया कब अदा किया? उन्होंने आगे फरमाया कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में परमार्थ यानी आत्मिक साधना हमेशा सूची के सबसे आखिरी स्थान पर रहती है। पहले दुनियावी काम, जिम्मेदारियां, महत्वाकांक्षाएं, और अंत में जब समय बच जाए तब याद आती है भक्ति। हजूर जी ने आगे फरमाया कि ये संसार कितना अस्थिर है। कभी भूकंप सब कुछ हिला देता है, कभी बाढ़ बहा ले जाती है, कभी सत्ता बदल जाती है, और इंसान की अपनी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। जो आज यहाँ है वो कल हो भी ना हो, कोई नहीं जानता। स्वामी जी महाराज जी की बानी में भी यही संदेश है, अपना काम करते चलो, पराये कामों में मत फंसो। हजूर जी ने कहा कि अब सवाल है कि ये अपना काम आखिर है क्या? हमारा असली और अपना काम है नाम का सहारा लेना। गुरु द्वारा दिया गया नाम ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वही सच्ची धरोहर है। हजूर जी ने आगे विस्तार में समझाया, नाम कोई शब्द या लफ्ज नहीं है, बल्कि वो दिव्य शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि में व्यापक है। वही चेतना, वही ऊर्जा जो हर जीव, हर कण में धड़क रही, वही नाम है, वही हमारा सहारा है। जब हम उस नाम से जुड़ते हैं तो वो हमें धीरे धीरे इस माया जाल से ऊपर उठाकर हमारे असली घर, हमारे परम धाम तक पहुंचा देता है। फिर हजूर जी ने आगे बड़ी सहजता से समझाया
कि संत महात्मा हर युग में अपने अपने गुणों और करुणा भरे स्वभाव के कारण अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। कोई उन्हें राम कहता है, कोई वाहे गुरु, तो कोई अल्लाह या ईश्वर। लेकिन असल में वे सब एक ही सत्ता के रूप है, बस नाम अलग अलग है। लोग उन्हें प्रेम और श्रद्धा से पुकारते हैं क्योंकि उनके कर्म और जीवन इतने पवित्र होते हैं कि वे साधारण मनुष्य की समझ से परे लगते हैं। हजूर जी ने आगे बताया कि नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम जो शब्दों से बोला और लिखा जाता है, और दूसरा धुनात्मक नाम जो किसी भाषा या अक्षर में नहीं बंधा होता। वो नाम कोई उच्चारण नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है। वो धुन, वो नूर जो खुद सृष्टि के मूल से निकलती है और हर जगह व्याप्त है। वही असली नाम है, वही असली सहारा है, और वही हमें अपने सच्चे घर, उस परम स्रोत तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। फिर हजूर जी ने आगे फरमाया, अब बताओ गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो हमें नए नए भ्रमों में उलझा दे, बल्कि गुरु वो है जो हमें हर तरह के भ्रम से बाहर निकाले। वो रीति रिवाजों और बाहरी दिखावे में नहीं अटकता, वो हमें अंदर की यात्रा सिखाता है, उस नाम के सहारे जो वो खुद अनुभूति से जानता है। गुरु के चरणों में बैठकर उसके बताए मार्ग पर चलते हुए, नाम का स्मरण करते हुए भी हम सच्चे अर्थों में भक्ति की राह पकड़ सकते हैं। यही वो रास्ता है जो आत्मा को इस जन्म मरण के समुद्र से पार उतार देता है। फिर हजूर जी ने आगे बड़े प्रेम से वाणी सुनाते हुए कहा, झूठा राजा झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। ये संसार एक अस्थायी खेल है। यहाँ का राजा भी प्रजा भी, धन दौलत और मान सम्मान सब कुछ नश्वर है, झूठ है। लेकिन भूल में फंसे हुए हम इन्हीं चीज़ों को सच्चा समझ बैठते हैं और इन्हीं से आनंद पाने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चा दुख, सच्चा चैन तो सिर्फ उसी नाम में है जो भीतर की शांति और आत्मा के मिलन का मार्ग खोलता है। हजूर जी ने आगे बड़ी सरलता से समझाया, जैसे हम खाना पकाते समय देखते हैं कि बर्तन पर धीरे धीरे एक परत जम जाती है। जब हम उसे साफ करते हैं तो नीचे से दूसरी परत दिखाई देती है और फिर तीसरी। उसी तरह जन्मों के सिलसिले ने हमारी आत्मा पर भी परत दर परत मैल चढ़ा दी है। ये परतें हमारे कर्मों, वासनाओं और मोह माया से बनी हैं। स्वामी जी कहा करते थे, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्याह। यानी असंख्य जन्मों की गंदगी ने हमारे मन को अंधकारमय बना दिया है। हुजूर जी ने आगे कहा कि भोग विलास और सांसारिक सुख दिखने में भले ही मीठे लगते हैं, पर वे केवल कुछ क्षणों का नशा है। इंसान थोड़े से आनंद के लिए, कुछ पलों के सुख के लिए अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर देते हैं। उन्होंने आगे समझाया, देखो, सिर्फ 2 मिनट के स्वाद के लिए हम जीव हत्या जैसे कर्मों में लग जाते हैं। ये वही अज्ञान है जो आत्मा को अपने असली मार्ग से भटका देता है। फिर हजूर जी ने आगे बड़ी ही गहरी बात कही, असली अध्यात्मक तब शुरू होता है जब इंसान अपने अहंकार, वासना और विकारों से ऊपर उठता है और भीतर की सहजता में प्रवेश करता है। यही वो अवस्था है जहाँ जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है, जहाँ मन शांत होता है और आत्मा अपने स्रोत को पहचानने लगती है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन 3 पहियों पर चलता है। व्यवसाय, निजी जीवन, इन तीनों संतुलन की जीवन को स्थिर बनाता है। अगर किसी एक पहिए में भी असंतुलन आ जाए तो पूरा रथ डगमगा जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी आध्यात्मिक साधना, रोजमर्रा के काम और पारिवारिक जीवन, इन तीनों को बराबर महत्व दें। यही संतुलन जीवन की सच्ची राह है। यही संतुलन हमें मंजिल तक ले जाता है। हजूर जी ने आगे बड़ी सहजता से समझाया कि जैसे हम जीवन को के शुरुआती 20 साल पढ़ाई में लगा देते हैं ताकि आगे चलकर एक अच्छी नौकरी और स्थिर जीवन पा सके, उसी तरह आध्यात्मिक मार्ग भी धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। परमार्थ की राह कोई एक दिन का काम नहीं है। इसमें समय, श्रद्धा और पूरी लगन चाहिए। मालिक सदा हमारे साथ है, हमें बस उनके दिखावे रास्ते पर उनके आदेश के अनुसार चलते रहना चाहिए। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि शरण का अर्थ सिर्फ सत्संग में जाकर बैठ जाना या प्रवचन सुन लेना नहीं है। शरण वास्तव में एक आंतरिक अवस्था है, पूर्ण समर्पण की स्थिति, जब मन में कोई सवाल बाकी नहीं रहता, जब परखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, तब ही असली शरण शुरू होती है। शरण वो दशा है जहाँ इंसान अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देता है और केवल हुक्म के अनुसार जीना सीख जाता है।
इसके आगे हजूर जी ने समझाया कि तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज का एक गहरा प्रसंग सुनाया। जब वे वृद्धावस्था में पहुंचे, उन्होंने अगले गुरु की नियुक्ति का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि 72 चबूतरे बनाए जाए। जब वे तैयार हो गए, गुरु जी ने कहा, अब इन्हें गिरा दो। और सभी सेवक हैरान हो गए, फिर भी आदेश का पालन किया। कुछ समय बाद गुरु जी ने दोबारा वही कहा, फिर से बनाओ। मौसम बहुत खराब था, बारिश और कीचड़ के बीच ये कार्य चल रहा था। कोई सेवकों के मन में सवाल उठे कि गुरुजी अब बूढ़े हो गए हैं, शायद इसीलिए बार बार ऐसा करवा रहे हैं। लेकिन एक सेवक जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी महाराज बने, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी थकान के पूरे समर्पण से गुरु के आदेश का पालन करते रहे। उन्होंने अपने मन की इच्छा को पूरी तरह मिटा दिया और केवल गुरु की रजा में जीते रहे। हजूर जी ने कहा, यही है सच्ची शरण की मिसाल, जहाँ कोई क्यों या कैसे नहीं होता, बस एक विश्वास होता है, जो मेरे गुरु कहे वही सत्य है। यही समर्पण इंसान को मंजिल तक पहुंचा देता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि इंसान को इन सांसारिक जंजालों और बंधनों से ऊपर उठना होगा। ये मानव और शरीर कोई साधारण उपहार नहीं, बल्कि एक अनमोल अवसर है। देवता तक इसको पाने के लिए तरसते हैं। अगर उन्हें भी परमात्मा से मिलने की चाह होती है तो उन्हें भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। सोचिए, जहाँ देवता इस जन्म को पाने के लिए ललायत है, वहीं हम इसे व्यर्थ कर देते हैं। छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं में फंसकर हजूर जी ने कहा कि हम दिन रात यही मांगते रहते, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन मालिक से अलग कुछ भी मांगना अपने दुखों को खुद बुलाने जैसा है। बानी में भी स्पष्ट कहा गया है, तुझ बिन और कुछ मंगना, सब दुखा दे दुख, दे नाम सतोखिया, उतरे मंदी पुख। अर्थात जो कुछ भी मालिक के नाम के सिवा मांगा जाता है, वो अंत में दुख ही लाता है। केवल नाम का संतोष ही भीतर की बेचैनी को शांत करता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें बाहरी कर्म कांडों में नहीं उलझना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी पवित्र सरोवर में डुबकी लगा ले तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, पर असल में ऐसा नहीं होता। मन की गंदगी केवल तब साफ होती है जब हम 2-2.5 घंटे तक ध्यान में बैठकर नाम की कमाई करते हैं। असली सरोवर तो नाम का सरोवर है, वहीं डुबकी लगाकर आत्मा शुद्ध होती है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमें हर दिन मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करना भूल गए हैं। बानी में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है, 9 दरवाजे धावत रही, 10वें निज घर वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे, दिन राति गुरुमति शब्द सुनाव्या। अर्थात जब तक हमारी चेतना 9 दरवाजों में भटकती रहती है, तब तक सच्चा घर नहीं मिलता। पर जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है, तब 10वां द्वार खुलता है और वही अनहद नाद की अनवरत धुन गूंजती है। हजूर जी ने आगे कहा, ये अनुभव तभी संभव है जब हम मन को शांत कर बैठे, नाम का अभ्यास करें और शब्द की कमाई करें। जब हमारी चेतना भीतर की ओर उठेगी तो आत्मा की ज्योति अपने स्तोत्र मालिक की ज्योति में विलीन हो जाएगी। उस क्षण सब द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, मन के कोलाहल का अंत हो जाएगा और हम अद्वैत यानी एकत्व की उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जहाँ केवल शांति, प्रेम और परमानंद ही रह जाता है। 10वें पातशाह ने मालिक के हजारों नाम लिखने के बाद कहा था, बलिहारी जाऊं तेरे अनगिनत नामों पर, हे मालिक। उन्होंने बताया कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं, वे सब उसी एक सत्य सत्ता की पहचान है और उस तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है शब्द की भक्ति। जब इंसान शब्द की साधना करता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा भीतर से पवित्र होती जाती है और एक दिन वो परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाती है। स्वामी जी महाराज ने भी यही बात बड़े सरल ढंग से समझाई थी। जब आत्मा अपने स्तोत्र यानी परमात्मा से मिलती है तो फिर उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता। वो उस आनंद में इतनी गहराई से डूब जाती है कि बस वही रह जाता है। मालिक और उसकी रोशनी आत्मा का वजूद जैसे मिटकर उसी में समा जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जब सूरज में लौटती है तो उनका अलग अस्तित्व नहीं रहता, वे फिर सूरज ही बन जाते हैं। या जैसे एक पानी की बूंद जब सागर में गिरती है तो उसकी पहचान खो जाती है,
बल्कि वो स्वयं सागर का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह हमारा असली ठिकाना भी यही है, सचखंड, ये दिव्य लोक जहाँ आत्मा अपने स्तोत्र से मिलती है। संगत जी, आज का सत्संग सच में बहुत ही अच्छा था। हजूर जी ने एक एक बात को उदाहरणों के साथ समझाया जी, और सारी संगत बस एक टक स्क्रीन और स्टेज की तरफ देखती हुई सत्संग को सुन रही थी जी। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।